गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक, जो कि सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 है, फिजिकल एजुकेशन का। चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो चैप्टर को समझने से पहले जरूरी है कि हम इसमें ये जानें कि इसके वर्ड्स का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं पोषक, और ये पोषक जो है इसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ फूड साइंस। जब हम किसी भी आहार विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। अब आती है बात न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल कंपोनेंट विच इज नेसेसरी फॉर अस। केमिकल कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, ये जो हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब आती है बात डाइट की। डाइट क्या होता है? फूड विच वी ईट, जो भी हम खाते हैं वो क्या है? वो डाइट है। और बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट है द फूड विथ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या था? केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया वो सभी कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट जो हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, डेली चाहिए, उसी चीजों को अगर हम प्रॉपर वैल्यू के साथ, प्रॉपर जो हमारी मात्रा है उसके हिसाब से अगर हम लेते हैं तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हमने अभी पीछे पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड जो हमारे शरीर के लिए इसेंशियल है। अब न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स दो तरीके से डिवाइड है हमारे पास। एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो वो जो अधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और माइक्रो वो जो हमें कम मात्रा में चाहिए। हमारे शरीर को ज्यादा क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और वाटर। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एनर्जी का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होती है। हमारे शरीर का जो बिल्डर है, बिल्डर या फिर हम कहते हैं रिपेयरिंग करने का, ये दोनों काम हमारा कौन करता है? प्रोटीन करता है। फैट्स जो होते हैं हमारे शरीर में मूवमेंट का काम कराते हैं। मूवमेंट्स का काम क्या कराते हैं? फैट्स कराते हैं। और वाटर का जो रोल है वो एज अ ट्रांसपोर्टर है। एज अ ट्रांसपोर्टर वाटर हमारे शरीर में जितने भी मैक्रो, माइक्रो, मिनरल्स, विटामिन जितने भी हैं, ये सब चीजों को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वाटर करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मैक्रो, माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मिनरल्स और दूसरा है विटामिन्स। मिनरल्स को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैक्रो यहाँ भी है, मैक्रो यहाँ भी है। तो इसको समझते हैं हम इस तरीके से कि जैसे अगर हमें 100% न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, तो 100% में हमें मैक्रो जो है, यानी कि ये पार्ट तो हमें ज़्यादा चाहिए और ये हमें कम चाहिए। 60% हमने मान लिया कि हमें मैक्रो चाहिए और 40% हमें माइक्रो चाहिए। अब इसकी बात नहीं खत्म होगी। इस 40% माइक्रो में हमें मिनरल्स और विटामिन दोनों चाहिए, यानी कि हमें दोनों बराबर बराबर चाहिए। 20% ये, 20% ये। अब मिनरल्स आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, मैक्रो और माइक्रो, यानी कि अब हमें ये जो मिनरल्स हमें 20% चाहिए था, इसमें 15% हमें चाहिए मैक्रो मिनरल्स और 5% चाहिए हमें माइक्रो मिनरल्स। और ये विटामिन जो है हमारे पास 10% हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, यहाँ आपको परसेंटेज समझ में आ गया। ये हमने सिर्फ ये एज्यूम किया है, जरूरी नहीं है यहाँ पर इसी तरीके की वैल्यू होगी, हमने सिर्फ एज्यूम किया समझने के लिए। मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो हमारे शरीर में मिनरल्स की मात्रा में ज़्यादा चाहिए, वो हमें कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, सोडियम चाहिए, क्लोराइड चाहिए, सल्फर और मैग्नीशियम, इस तरीके के हमें मिनरल्स चाहिए। अब अगर हम बात करें माइक्रो मिनरल्स की, तो आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर और क्रोमियम, इस तरीके की चीजें जो है ये हमें माइक्रो मिनरल्स के रूप में चाहिए। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन आपके दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो वाटर में घुलनशील, पानी में घुलनशील नहीं है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल होता है आपके पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये जितना भी ये पार्ट है हमारे पास, ये सारा का सारा,
ये सारा का सारा डिफेंसिव फूड है, डिफेंसिव फूड। ठीक है, क्यों है ये डिफेंसिव फूड? क्योंकि इनका काम क्या है, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगर ये हमारे शरीर में ना हो, माइक्रो पार्ट ना हो, तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जैसे कि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो सकता है, ई की कमी से फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, नपुंसकता या बांझपन जो है वो विटामिन ई की कमी से आता है। और विटामिन के जो है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग को कमी कर देता है, एनीमिया जो है वो विटामिन के की कमी से हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मैक्रो पार्ट और माइक्रो पार्ट। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये विटामिन ई के बारे में है। विटामिन ई जो है आप इसको ध्यान से समझ लें, एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, बाकी कोई विटामिन हमारे शरीर के अंदर में नहीं रहता है। जैसे हमने विटामिन को लिया हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। जब भी आप लोग यूरिन पास करेंगे या पसीना थ्रू आपके जो है इस शरीर से विटामिन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो विटामिन ई है ये आपके शरीर में ही पनपता है और विटामिन ई की वजह से ही आप जो है वो यंग दिखते हैं या फिर आपका शरीर में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो चलता है, प्रोडक्शन सिस्टम का। विटामिन ई अगर आपके शरीर से निकल जाए तो आप धीरे धीरे जो है वो आप बूढ़े होने लगेंगे। हम इसको एक चीज से समझते हैं, एक चीज है हमारे पास, हम ये मान के चलिए, देखिए यहाँ पर एक छोटा सर्कल मैं ये बना रहा हूँ, एक बहुत छोटा ये बना रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्कल, दोनों सेम साइज के, यहाँ छोटा है और यहाँ पे एक बड़ा साइज है। ये क्या है? सेल। सेल के अंदर में दो चीजें हो रही होती है हमारे शरीर के अंदर में, जनरेट हो रहा होता है या डिस्ट्रॉय हो रहा होता है सेल। जब हमारे शरीर के अंदर में सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब जब सेल्स हमारे शरीर में जनरेट ज्यादा हो रहे हैं तो हमारा शरीर जो है वो डिस्ट्रॉय कम कर रहा होता है। इस केस को हम क्या कहते हैं? ये केस होता है हमारा चाइल्ड में। जब हम पैदा होते हैं उस समय से लेकर के और 12-13 साल की एज तक ये प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि जनरेट ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रॉय कम हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर में आपके शरीर में चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे? आपका चेहरा पहचान में नहीं आएगा। जैसे आप छोटे से बच्चे को आप गोद में उठाएं और उसको देखें, ठीक है, आज आपने उसकी शक्ल देखी है, आप उसको अगर 1 महीने बाद देखेंगे उसके चेहरे में बदलाव आएगा। आप उसको 2 साल बाद देखेंगे उसका चेहरा और बदल जाएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी को, आपने गोद वाले बच्चे को आपने देखा है और आप उसको सीधा का सीधा 8 साल बाद देखो तो आप उसके चेहरे को पहचान नहीं सकते कि बच्चा कौन था। क्यों? ये चेंजेस क्यों है? ये इस वजह से है, उसके शरीर में जो सेल्स है वो जनरेट ज्यादा हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय कम हो रहे हैं, इसी वजह से उसके शरीर में बदलाव आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 12 साल के बाद उसके शरीर में ये प्रोसेस बदलने वाला होगा। अभी डिस्ट्रॉय से धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और जनरेट वाला जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। जितना जनरेट होगा उतना ही डिस्ट्रॉय होगा। इस कंडीशन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपके 18 साल से लेकर के और 30 साल की एज के आसपास का एरिया जो है वो ये पड़ता है। अब जब आप 30 साल से ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय वाला जो पोर्शन है, यानी कि सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय ज्यादा होंगे और बनेंगे कम। यही कारण है कि आपका शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, जब आपके शरीर में सेल्स की मात्रा डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रही होती है और बन कम रही होती है तो आपका शरीर जो है धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। और अगर आपको सदा जवान रहना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके शरीर में विटामिन ई बने रहना चाहिए। ये विटामिन ई जो होता है ये आपका जो स्पर्म काउंट होता है, महिलाओं में ओवरेज होता है, जो समाप्त हो जाती है, विटामिन ई समाप्त हो गया एक तरीके से, और वहीं से आपके शरीर में डीजनरेट हो जाने लग जाता है शरीर आपका। ठीक है, सेल्स आपके धीरे धीरे कम हो जाते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सारा समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे जल्दी दूसरे वीडियो के साथ इसी के, तब तक के लिए धन्यवाद।